नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने YouTube चैनल EVP क्लासेस आदित्य में स्वागत है। आज मैं आप लोग को रसायन विज्ञान से संबंधित 100 प्लस क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और हमसे पहले सही आंसर बताने की कोशिश करें। और यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इन चारों में आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा O6 पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? इन चारों में आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदासीनीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको सही आंसर बताना है। चलिए इसका सही आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। चलिए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं की युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिकारक। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखें। आपको सही आंसर बताना है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको सही आंसर बताना है। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो आपको सही आंसर बताना है। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 से कम। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, OH माइनस आयन। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखें। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवयव मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, उस गैस का नाम बताना है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखें। थर्टीन का सही आंसर आप लोग को बताना है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है?
तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? सही आंसर बताना है आपको। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षार। चलिए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को देखें। निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिसका पीएच वैल्यू 0 होता है वह प्रबल अम्लीय बोला जाता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन को देखें। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। आपको बताना है किससे निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइकेन से निकाला जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन से पदार्थ बनता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? आपको सही आंसर बताना है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवक्षेपण। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे देख सकते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? आपको सही आंसर बताना है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काली। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। दांत का मशूरा किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। दांत का मशूरा जो होता है वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल है? आपको सही आंसर बताना है। इमली में कौन सा अम्ल है?
तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर बताना है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। यहाँ पे देख सकते हैं, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? एक बार फिर क्वेश्चन को देख सकते हैं। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। मैग्नीशियम के रिवन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? आपको सही आंसर बताना है। तथा जब हम मैग्नीशियम के रिवन को दहन करते हैं या जलाते हैं तो उस समय हमें श्वेत चमकदार लौह उत्सर्जित होता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्वेत चमकदार। चलिए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो आपको सही आंसर बताना है। चलिए 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नींबू के रस का पीएच वैल्यू लगभग कितना होता है? आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.2। क्वेश्चन को देखते जाना है और आप लोग को सही आंसर बताने की कोशिश करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 37 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? आपको सही आंसर बताना है। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेकिंग सोडा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंतक्षय रोका जा सके? 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंतक्षय को रोका जा सके? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छाणीय दंत मंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपको सही आंसर बताना है। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेफाइट। चलिए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? निम्न में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। जस्ता के अयस्क हैं, जस्ता के अयस्क हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो जस्ता के कौन से अयस्क हैं? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड जो है वह जस्ता के अयस्क हैं। चलिए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन को देखें। एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर
एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? आपको सही आंसर बताना है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2%। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु किसी गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो तन्यता। ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें से कौन सा अधातु चमकीला है? आपको सही आंसर बताना है। तो इसमें सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ब्रोमीन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सुचालक होता है। कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती है? आपको सही आंसर बताना है। चलिए 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोटाशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं दोनों? तो उच्च होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे चारों में कौन सही हो जाएगा, आपको बताना है। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छाणिए। यहाँ पे सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? आपको सही आंसर इसमें से बताना है। तो चलिए 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम। सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आभूषण बनने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या होते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे अच्छे चालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉपर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 59 नंबर क्वेश्चन,
भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में कौन है? भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में कौन है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिल्वर, जिसका संकेत Ag होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से कौन अधातु है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है या द्रवावस्था में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रोमीन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। यहाँ पे 63 का देख सकते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सोल्डर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा। तो कार्बन का हीरा अपरूप जो होता है अधिक कठोर होता है। काफर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका क्या है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपधातु है। सिलिका एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु किस गुणधर्म को बतलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आघात वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को पढ़ के हमसे पहले आंसर देने की कोशिश करना है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमलगम। इसे अमलगम कहा जाता है। चलिए 69, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है? तो 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल में विलेयता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन कार्बन की अपरूप है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। हीरा, फ्लोरीन और ग्रेफाइट ये सभी कार्बन के अपरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें, कार्बन क्या है? तो कार्बन आपको सही आंसर बताना है।
तो 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 334 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृदु जल में साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। तो कौन से? तो मृदु जल में। 77 का आप लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, निम्न में कौन जल में अविलीय है? ठीक है, तो आप लोग को सही आंसर बताना है। 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावें जिससे एथेनॉल बना है। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावें जिससे एथेनॉल बना है। तो चारों में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ निम्न में किसका बहुलक है? रबड़ निम्न में किसका बहुलक है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइसोप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल लगा कागज होता है, इन चारों में सही आंसर बतावें। तो 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपारदर्शक। तेल लगा कागज अपारदर्शक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक मात्रा की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? आपको सही आंसर यहाँ पे बताना है। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, तो जिन धातु एवं अधातु गुण दोनों पाए जाते हैं उसे ऑप्शन नंबर ए उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का कुचालक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु चमक पाई जाती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी, क्योंकि आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों अधातु हैं और इसमें धातुई चमक पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमोनिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु क्या है? आपको सही आंसर बताना है। तो वायु आप लोग जानते होंगे, एक क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। 94 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेत। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखें। विरंजक चूर्ण क्या है? आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद होता है, बारूद क्या होता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाद के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला क्या है? आपको सही आंसर बताना है। तो कोयला एक तत्व है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा क्या है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो आपका इन चारों में सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमोनिया। निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? आपको सही आंसर इसमें से बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन के पास। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।